बिहार विहान के इस अंक में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं ऐसे सम्मानित अधिकारी मौजूद हैं जिनकी निष्ठा, समर्पण और उत्कृष्ट सेवाएं पूरे राज्य में प्रेरणा स्रोत हैं। हम गर्व के साथ स्वागत करते हैं विनोद कुमार पांडे जी का, जो वर्तमान में पटना के सतर्कता विभाग विजिलेंस डिपार्टमेंट में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। विनोद कुमार पांडे जी को उनके उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक मेधावी सेवा के लिए प्रदान किया गया है, जो उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता को सर्वोच्च प्रमाण है। साथ ही इन्हें गृह मंत्री पदक सर्वश्रेष्ठ जांच के लिए प्राप्त हुआ है, जो उनके अद्वितीय जांच कौशल और निष्पक्षता को दर्शाता है। इसके अलावा सोनपुर में इन्हें 8 बार डीजीपी द्वारा पुरस्कृत किया गया है, जो इनके अनुकरणीय कार्य को निरंतरता के साथ सिद्ध करता है। विनोद कुमार पांडे जी, आपका बिहार विहान के संघ में बेहद स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी स्वागत है, धन्यवाद। दूरदर्शन बिहार के बिहार विधान देखने वाले कार्यक्रम के दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, विजिलेंस के बारे में अगर हम बात करें, सतर्कता के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, इसके उद्देश्य के बारे में हम जानना चाहेंगे और आवश्यकता के बारे में जानना चाहेंगे। क्या उद्देश्य है, क्यों ज़रूरी है, इस बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे ये चीज़। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ये संस्था है जो बिहार सरकार के कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा से काम करने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए, आम जनता को सत्यनिष्ठा से सेवा पहुंच सके, इसके लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता को सरकारी कर्मचारियों से भ्रष्टाचार के कारण उनके काम को सही समय से नहीं करने की प्रवृत्ति और लटकाने की प्रवृत्ति होती है, उस पर नियंत्रण के लिए इस ब्यूरो का गठन हुआ है। जी सर, ये काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल भी काम है, क्योंकि जहाँ बात की जाए, अगर समाज की बात की जाए, तो जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो जहाँ सतर्कता की बात करते हैं, विजिलेंस की बात करते हैं, तो किस तरीके से आप लोग समाज में इसमें अवेयरनेस फैलाते हैं? समाज में अवेयरनेस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के तरफ से जो बढ़ाया जाता है, उसमें सोशल मीडिया का, पत्र, प्रेस, इन लोगों की सहायता ली जाती है। और जगह जगह जहाँ प्रदर्शनी होती है, जैसे सोनपुर मेला प्रदर्शनी होती है, वहाँ भी हम लोग डिस्प्ले करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। अपना नंबर हम लोग डिस्प्ले करते रहते हैं, मेल पर भी आपको दिखाई पड़ेगा नंबर। जब किसी को कोई तरह की परेशानी हो रही है तो हम लोग से फ़ोन करके समझते हैं कि इस तरह की हमारी समस्या हो रही है, इस तरह के सरकारी कर्मचारी हमको परेशान कर रहे हैं पैसे के लिए, तो उनको हम लोगों ने फ़ोन से भी सहायता दिया जाता है, बताया जाता है, और अपनी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तदनुसार कार्रवाई करती है। और साथ ही अगर हम विजिलेंस के बारे में बात करें, तो कई बार ऐसा देखा जाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इससे कैसे जुड़े, इसमें किस तरीके से काम किया जाता है। मैं आपसे विस्तार में जानना चाहूँगी कि किस तरीके से विजिलेंस काम करता है, किस तरीके से लोगों को इससे लाभ हो रहा है, जानना चाहेंगे विस्तार में। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याएं होती हैं, लेकिन अब सभी लोगों को आजकल के डेट में सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना प्रभावी हो गया है कि लोग समझ लेते हैं। और जब किसी से कोई अनड्यू डिमांड होती है तो हम लोग के फ़ोन नंबर से वो कंसल्ट करते हैं, कहते हैं कि ये काम में हमें परेशानी आ रही है, तो उनकी शिकायत को सुन करके उनको सलाह दी जाती है ब्यूरो के कार्यालय आने के लिए, या अपना आवेदन ब्यूरो को भेजने के लिए सलाह दी जाती है, और उसकी पदाधिकारियों से जांच कराई जाती है, सत्यापन कराया जाता है, और सत्यापन के बाद अगर सही आरोप पाया जाता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। सर, अगर आप बात कर जाएं सतर्कता की, जैसे बात कर रहे हैं, कैसे आप अवेयरनेस आप फैला रहे हैं आप लोग, और कैसा आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर इसको आगे अगर मैं जानना चाहूँगी, जैसे कोई देख रहा है, कोई दर्शक देख रहे हैं, उनको कोई कंप्लेन है मान लीजिए, और वो बताना नहीं चाहते क्योंकि भ्रष्टाचार और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, किस तरीके से गुप्त रूप से अगर वो कंप्लेन करना चाहें तो उसका कोई प्रावधान है कुछ ऐसा? देखिए, भ्रष्टाचार में 3 तरीका लोग अपनाते हैं सरकारी कर्मचारी। मैं सरकारी कर्मचारियों पर ही कार्यक्रम को बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र वहीं पर है, सीमित है। तो एक, घूस मांगने की शिकायत होती है, रिश्वत मांगने की। दूसरा, भ्रष्ट तरीकों से आय अर्जित करने की। जी
प्रत्यानुपातिक धनार्जन का मामला, तीसरा पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करने का मामला, जैसे किसी अपने आदमी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, पद का भ्रष्ट दुरुपयोग, तो 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। और शिकायत प्राप्त होने पर, जैसे किसी ने आवेदन दिया कि यहाँ पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करके इनके द्वारा अपने इच्छुक अपने लोगों को लाभ पहुँचाया जा रहा है, तो उसकी जाँच की जाती है पदाधिकारियों द्वारा। और सारी कार्रवाई बिना सत्यापन के नहीं होती है। हमारे पदाधिकारी, डेडिकेटेड पदाधिकारी, कर्मी इसमें लग करके जो लगाए जाते हैं आरोप, उसका सत्यापन करते हैं और सत्यापन पर सही पाने पर ही कार्रवाई की जाती है। सर, अभी 3 महीने का जो सतर्कता जागरूकता सब मनाया जा रहा है जी, तो उसके बारे में कुछ बताएं, क्या है ये? देखिए 3 महीने का है कार्यक्रम है, कभी सप्ताह भी मनाया जाता है, जैसे निगरानी सतर्कता का सप्ताह भी होता है। मेरा तो मानना है कि प्रतिदिन सतर्क रहने की आवश्यकता है और ब्यूरो का कार्यालय जो हमारा है वो हर समय हमारे शिकायत को सुनने के लिए तैयार बैठा है। ये 3 महीने ही क्यों, वो सालों भर और किसी समय आपके साथ यदि कोई शिकायत आती है तो ब्यूरो के स्तर से कार्रवाई में कहीं कोई विलंब नहीं। साथ ही सर मैं जानना चाहूँगी, ये जो 3 महीने का कार्यक्रम है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से कैंपेन की तरफ भी हम कह सकते हैं, ताकि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि ऐसा कुछ है, ताकि इन केस अगर कोई दिक्कत आए तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी वक्त वक्त पे इसके बारे में लोगों को बताते रहना, ताकि कोई अगर लोगों को दिक्कत आती है तो लोग जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? 3 महीने का सप्ताह में 3 महीने के कार्यकाल में जो जागरूकता होती है उसमें लोगों को डिस्प्ले करके नुक्कड़ नाटक या पोस्टर या सोशल मीडिया से विशेष रूप से कैंपेन करा के अवेयरनेस कराया जाता है कि लोग अपने भ्रष्ट जो भी मामला है, जो शिकायत आ रही है, उस पर ब्यूरो पर भरोसा करें, सरकारी की जो संस्था है उस पर भरोसा करें और अपनी शिकायत अधिक से अधिक शिकायत दर्ज कराएं, अपने अधिकार को समझें और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जागरूक होकर के उसके विरुद्ध में कार्रवाई के लिए आगे खड़े हों। बिल्कुल सर, अगर सतर्कता की बात की जाए जी, तो बहुत सारे क्षेत्र में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम स्कूल कॉलेज की बात करें, बच्चों के बारे में बात करें, तो उसमें क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारे क्राइम बढ़ गया है। अगर हम बात करते हैं सतर्कता को लेके तो हमें बहुत बच के रहने की ज़रूरत है और ऐसे में काफ़ी कुछ आज के ज़माने में हो रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ स्कूल और बच्चों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? स्कूल और बच्चों के लिए जो प्रशासन है जी, वो अपने काम को सही से करें, इस पर मेरा ब्यूरो का ध्यान रहता है। जी। अगर उसको जैसे बच्चों के लिए मिड डे मील है उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है या बच्चों के अनुशासन के लिए जितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनको जो फ़ायदा पहुंचाने की बात है उस पर सब पर नज़र रहती है। उन लोगों के द्वारा अगर कोई तरह की त्रुटि होती है, कोई शिकायत का मामला आता है तो उसकी जांच की जाती है। और साथ ही साथ अगर हम सतर्कता की और जागरूकता के बारे में बात करें, ये 2 अलग चीज़ है, कहीं ना कहीं सिमिलर भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दोनों में क्या कुछ अंतर है या क्या कुछ डिफरेंसेस है, इस बारे में विस्तार से बताएं। सतर्क रहना चाहिए। सतर्क है कि आकस्मिक कोई मामला आपके सामने आता है, उसके लिए आप कैसे तैयार हैं उससे निपटने के लिए, ये सतर्कता है। और जागरूकता है कि आप उसके बारे में जानकारी रखें कि क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या क्या स्थिति है, परिस्थिति है, चीज़ों को जानें, नॉलेज करें, यह जागरूकता है। और अगर जागरूकता के ही बारे में अगर बात करें तो किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए, आपसे जानना चाहेंगे? जागरूकता फैलाने के लिए जगह जगह पर ब्यूरो के तरफ से मैं बताऊं तो जागरूकता बनाने के लिए हम लोगों ने अपना फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है लोगों को कि आपको कोई शिकायत होती है तो इन नंबरों पर, जैसे हम लोगों का एक फ़ोन नंबर है मैं बता सकता हूँ, 0612 22 15 344, 77 659 53 261, ये मोबाइल नंबर है। ये 24/7 सुनने के लिए पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। और आपको अगर किसी को शिकायत का है तो वो अपनी शिकायत बता सकते हैं और उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। उनको जो भी सहायता हो सकती है ब्यूरो अपने स्तर से करती है।
बिल्कुल सर, बहुत काम हो रहा है और इसी पे आगे जानना चाहेंगे कि अभी सतर्कता अभियान थीम भी जो है वो राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्य निष्ठा की संस्कृति और राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति है। इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, निगरानी सतर्कता तो आवश्यक है जी। सतर्कता के साथ ही कोई भी चीज़ का राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। अगर व्यक्ति जागरूक नहीं रहे, अपने अधिकारों को समझे नहीं, तो वो एक राष्ट्र का हिस्सा राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना योगदान नहीं कर सकता है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, अपने अधिकारों को समझे और यदि उसके साथ कोई गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाए। इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। और साथ ही सर आपके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। ये तो हमने विजिलेंस के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, लोगों को क्यों जागरूक होना चाहिए, कैसे सतर्क रहना चाहिए, इन सब चीज़ों पे तो हमने काफ़ी चीज़ें जान ली। क्यों प्रज्ञा, बिल्कुल। थोड़ा सर आपके बारे में भी जान लेते हैं, कुछ आप अपने बारे में भी बताएं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे कैसे जुड़ना हुआ ज़िंदगी में भी। हाँ। आप कैसे अपने लिए वक्त निकाल लेते हैं? देखिए, मैं बिहार पुलिस सेवा में वर्तमान में हूँ और मेरा घर पूर्वी चंपारण से है। मैंने पढ़ाई लिखाई वहीं से की है जी। और पुलिस की नौकरी में आया। पुलिस की नौकरी में मैंने पहला योगदान गया जिले में दिया, जहाँ नक्सली बहुत काफ़ी उस समय ऊंचाई पर था। नक्सलियों का जो कार्य ये चल रहा था, नक्सली काफ़ी ज़्यादा थे और नक्सली से लोग काफ़ी पीड़ित हो रहे थे। तो वहाँ नक्सलियों से दो चार होना पड़ा, कई मुठभेड़ का भी सामना करना पड़ा। मुठभेड़ की सर आपने बात की है, तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आपको ऐसा है कि कई बार होता है ऐसा है कि कई बार कुछ चीज़ें याद रह जाती है ज़िंदगी भर के लिए, कुछ शेयर करना चाहेंगे? 2000 में बिहार का चुनाव था। उस समय मैं डुमरिया में पदस्थापित था, गया जिला अंतर्गत, और सूचना मिली थी कि पहाड़ों पर उग्रवादी काफ़ी संख्या में कैंप किए हुए हैं और वहाँ चुनाव भी कराना था, अपने बल को भी भेजना था। तो वहाँ बल भेजने के लिए मैं जा रहा था। चकरबंदा पहाड़ी थी और काफ़ी सतर्क होकर के ही हम लोग जा रहे थे। तो आईडी की ट्रेनिंग मैंने ली हुई है, तो उसके हिसाब से बल को सतर्क करके जा रहा था। तो रास्ते में लैंड माइन्स का विस्फोट हुआ। अच्छा। और संजोगवश उस सतर्कता के कारण हम लोग पहाड़ के आड़ में छिप गए। नक्सली काफ़ी अटैक किए, लेकिन हम लोगों के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। किसी तरह से सकुशल वापस आए और फिर दूसरे रास्ते से जा कर के हम लोगों ने वहाँ पर चुनाव कराया। काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। सर ये बहुत हिम्मत की बात है कि जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं पूरे समाज के लिए, हम सब के लिए, वो बहुत प्रेरणादायक है और इसमें परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और सर आपके परिवार के बारे में आप कैसे वक्त निकाल पाते हैं उनके लिए? शिकायतें होती होंगी, बट कैसे आप उसमें आगे जाते हैं? देखिए, पुलिस की नौकरी तो थोड़ी चैलेंजिंग है जी। अगर इसमें बाल बच्चों के लिए समय निकालने का वक्त तो कम मिल पाता है। पत्नी अगर उसमें आगे बढ़ करके अगर सहयोग करती है तो परिवार का काम चल जाता है। बिल्कुल सर, फैमिली का सपोर्ट ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया पत्नी की, अगर हम बात किसी बच्चे की भी बात करें तो पीछे से अगर फैमिली का सपोर्ट रहे, चाहे माता पिता का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे हस्बैंड का हो, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्यों प्रज्ञा? बिल्कुल। यहाँ पुलिस की नौकरी में अपने लिए तो वक्त मिलता कम है, परिवार के लिए कहाँ वक्त मिलता है। परिवार यदि माता पिता हो, भाई बहन हो, अगर आसपास में हो तो सहयोग से ही काम चल जाता है। जी सर, आप आए, आपने ये जो विजिलेंस से जुड़ी जानकारी हमें दी, जागरूकता, लोगों को क्यों जागरूक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो आपने तमाम जानकारी दी, ये कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए बेहद ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। साथ ही आपने अपने बारे में भी बताया, आपने बताया कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसी के साथ आप कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया सर, आपने इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा लेने का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही साथ दर्शकों, हमारा पिन कोड है
000001 और हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में कोई भी चुनौती आप अपनी असीम शक्ति के साथ आप पूरा कर सकते हैं। और नवरात्रि का अभी पर्व चल रहा है, चौथा दिन है, तो नवरात्रि की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल हमारा अभी वक्त हो चुका है जाने का। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई सोच, नए दृष्टिकोण और नए गेस्ट के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सके दर्शकों, जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सके कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही साथ हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ अनामिका, हमें इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार।